वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए हम लोग जो पीसीएस का टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे थे, ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2023 है और इसका आज हम लोग जो है देखिए दृष्टि आईएएस का टेस्ट सीरीज है और आज हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 4 को सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, इसका एक पार्ट हम लोगों ने देख लिया है, आज हम लोग इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे। पहले पार्ट में हम लोगों ने 75 क्वेश्चन देखे हैं, आज हम लोग इसका 76 से लेकर के 150 तक यानी कि 75 क्वेश्चन जो है इसका पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक है, जिन लोगों ने अभी इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो सबसे पहले आप लोग इसको पार्ट 1 करिए, उसके बाद पश्चात आप लोग पार्ट सेकंड करिएगा, क्योंकि इसमें जो है 76 से लेकर 150 तक क्वेश्चन ही इसमें कवर करवाए जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। देखिए पीडीएफ जो है बाईलिंगुअल फॉर्म में यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में। अगर ये पीडीएफ आप लोगों को डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस चैनल पे आप लोगों को ध्येय आईएएस के 12 टेस्ट आए हुए हैं, 12 करवा दिए गए हैं। आप लोग विजिट करके इनको भी सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ जीएस वर्ड के जो है 5 टेस्ट करवा दिए गए हैं और जो है दृष्टि आईएएस के 4 टेस्ट करवा दिए गए हैं। ठीक है, अभी दृष्टि आईएएस के 4 टेस्ट ही आए हैं, तो ये 4 टेस्ट दृष्टि आईएएस के भी करवा दिए गए हैं। देखिए पूरे टेस्ट जो हैं ध्येय आईएएस के 30 टेस्ट आने वाले हैं इस बार। ठीक है, और जीएस वर्ड के भी 30 टेस्ट आएंगे इस बार और दृष्टि आईएएस के 16 टेस्ट आएंगे। और ये सभी टेस्ट जितने भी हैं ये 76 टेस्ट हैं। ये सभी टेस्ट का सलूशन आप लोगों को इस चैनल पर देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। यहाँ पर देखिए 75 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने देख रखा था, अब हम लोग 76 नंबर क्वेश्चन से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। देखिए अगर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के लिंक ओपन ना हो तो आप लोग यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज 2023 टेस्ट जो है डाल करके सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर। वहाँ पर आप लोगों को येलो कलर का लोगो दिखेगा हमारे चैनल का स्टडी पॉइंट 95, आप लोग उसी को जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर 76 नंबर क्वेश्चन है कि इस्माइल 75 पहल के बारे में बात की गई है। तो इस्माइल 75 पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, और देखने पूछा क्या गया है, तो देखिए इनमें से पूछा गया कौन सा कथन सही है, ये देखना है इस्माइल के बारे में कौन कौन से कथन सही है। देखिए इस्माइल 75 पहल जो है आवासीय और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो देखिए ये गलत है, क्योंकि ये आवासीय एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा नहीं, ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, इस्माइल, तो ये यहाँ पर ये गलत हो जाएगा पहला स्टेटमेंट। दूसरा है भारत सरकार ने इस्माइल 75 पहल को लागू करने के लिए 100 नगर निगमों की पहचान की है। ठीक है, तो ये भी गलत है। देखिए 100 नहीं है, इसमें 75 पहल के तहत इस्माइल 75 पहल के तहत जो है 75 नगर निगमों की पहचान की गई है, उसी से ये 75 पहल का नाम भी रखा गया है। ठीक है, 75 इस्माइल 75, तो 75 नगर निगमों की पहचान की गई है। और नेक्स्ट देखिए वर्ष 2025-26 तक आने वाले वर्षों के लिए इस्माइल परियोजना के लिए कुल जो है 100 करोड़ का बजट आवंटित किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। और इस्माइल इस्माइल 75 का उद्देश्य जो है भारत के शहरों और कस्बों कस्बों और नगर पालिका क्षेत्रों में भिक्षा मुक्त बनाना है। ठीक है, भिक्षा मुक्त यानी कि जो भीख मांगने वाले होते हैं उनसे मुक्त करना है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि 3 और 4 सही है और 1 और 2 गलत है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 3 और 4 सही है। तो राइट आंसर देखिए ये भी है, ये भी है। दो स्टेटमेंट में इन लोगों ने दे रखा है, 2 ऑप्शन में कोई भी मान सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार 2021 के संदर्भ में सही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार के संबंध में कौन सा सही है, तो देखिए भारत भारती सम्मान जो है डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को दिया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। भारत भारती सम्मान ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है, उत्तर प्रदेश का जो हिंदी संस्थान है उसके द्वारा दिया जाता है। तो ये देखिए चूँकि ये यूपी का एग्जाम है, तो ये यूपी गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में, तो ये पुरस्कार जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। तो इसलिए आप लोग ये जो है भारत भारती सम्मान इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी जी को दिया गया है। और नेक्स्ट देखिए हरवंश राय बच्चन युवा गीतकार सम्मान किसको दिया गया है, राहुल द्विवेदी को, तो ये भी सही है, दोनों सही है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, दोनों सही है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए विश्व के निम्नलिखित झीलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी गहराई के आधार पर अवरोही क्रम में लगाना है। ठीक है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा गहरी होगी उसको सबसे पहले लगाना है और जो उससे थोड़ा कम गहरी होगी उसको बाद में लगाना है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सर्वाधिक गहरी विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील, ये रूस में पड़ती है। ठीक है, इसकी गहराई कितनी है, तो इसकी गहराई है 1637 मीटर। ठीक है, बैकाल झील के पश्चात जो झील आएगी वो है तंगानिका। ठीक है,
ये कहाँ पे पड़ती है, तो ये देखिए तंजानिया, ब्रूंडी, कांगो और जाम्बिया की सीमा पे पड़ती है तंगानिका लेक। ठीक है, ये इसकी गहराई कितनी है, तो इसकी है 1471 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट लेक आ जाएगी कैस्पियन सागर। ठीक है, कैस्पियन सागर की गहराई कितनी है, 1025 मीटर। ठीक है, ये सब मीटर में गहराई है। और लास्ट में आ जाएगी वोस्तोक। वोस्तोक ये कहाँ है, तो ये अंटार्कटिका में पड़ता है और इसकी गहराई 900 मीटर है। इस झील की गहराई कितनी, 900 मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका देखिए 3241। ठीक है, 3241 देख लीजिए किसमें है, 3241 डी में, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सोचिए को सूची 2 से सुमेलित करना है। ये पर्वतों के प्रकार है और ये उदाहरण है, तो कौन सा पर्वत किस प्रकार का है, तो ये यहाँ पर सुमेलित करना है। ठीक है, जैसे कि देखिए वलित पर्वत, ये वलित पर्वत, ये मतलब उदाहरण है। देखिए वलित पर्वत, देखिए ये एंडीज जो पर्वत है वो किसका उदाहरण है, तो वो वलित पर्वत का उदाहरण, इसलिए इसका वलित पर्वत हो जाएगा, एंडीज से मैचिंग हो जाएगा। ठीक है, ब्लॉक पर्वत देख लीजिए, ब्लॉक पर्वत जो है राइन राइन घाटी जो है वो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, इसी प्रकार गिरनार हिल, ये कहाँ पे पड़ती है, गिरनार हिल, तो ये गुजरात में पड़ती है गिरनार हिल्स, ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, गिरनार हिल्स। और नेक्स्ट देखिए किलिमंजारो पर्वत, तो ये ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2314, यानी कि डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, दक्षिणी चीन सागर के संदर्भ में निम्न के कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो दक्षिण चीन सागर के संदर्भ में देखना है कौन से कथन सही हैं। तो देखिए दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर का हिस्सा है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यह चीन, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया और ब्रुनेई से घिरा हुआ है, तो ये भी सही है, दोनों सही है दक्षिण चीन सागर के संदर्भ में, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2022 जीता है। ठीक है, तो यह पुरस्कार किसने जीता है, ये है कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के द्वारा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी उत्तर प्रदेश का जो है पहला डाटा सेंटर विकसित कर रही है। तो उत्तर प्रदेश का पहला डाटा सेंटर कौन सी कंपनी विकसित कर रही है, तो ये कर रही है हीरा नंदानी समूह। ठीक है, हीरा नंदानी समूह, ये जो है उत्तर प्रदेश का पहला डाटा हब विकसित कर रही है। ठीक है, डाटा सेंटर, तो ये कहाँ पे विकसित कर रही है, तो ये ग्रेटर नोएडा में विकसित कर रही है। ग्रेटर नोएडा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस प्लेस में हो रहा है, तो पहला हब, पहला डाटा सेंटर की स्थापना तो वो ग्रेटर नोएडा में हो रही है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अल्पकालिक नदी का उदाहरण है। तो अल्पकालिक नदी का कौन सा उदाहरण, देखिए कावेरी नदी, नर्मदा नदी और बराकर नदी, तो ये सब दीर्घकालिक यानी कि ये 12 मासी नदियाँ हैं। और इसमें जो अल्पकालिक नदी है वो लूनी नदी है। ठीक है, ये मौसमी नदी है, इसलिए इसको अल्पकालिक नदी बोलते हैं। जब बारिश बरसात मतलब जब मानसूनी सीजन होता है तब ये नदी बहती है, और वैसे ज़्यादातर समय पे ये सूख जाती है, तो इसको अल्पकालिक नदी हो गई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, दक्षिण पश्चिमी मानसून अवधि के दौरान जब एक या अधिक सप्ताह तक वर्षा नहीं होती है तो उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया, जब एक या एक से अधिक सप्ताह तक जब वर्षा नहीं होती है तो उसको क्या कहते हैं, उसको बोलेंगे मानसूनी विराम। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए मानसून का निवर्तन किसको बोलते हैं, जब ये मानसून वापस लौट रहा होता है। ठीक है, अक्टूबर से सितंबर माह के मध्य, तो ये मानसून का निवर्तन बोलते हैं उसको। पश्चिमी विक्षोभ से के द्वारा अपने यहाँ जो चक्रवाती वर्षा होती है। ठीक है, ये पश्चिमी विक्षोभ ये कहाँ से आते हैं, तो ये भूमध्य रेखा मतलब भूमध्य महासागर की ओर से ये जो है पश्चिमी विक्षोभ आते हैं। ठीक है, भूमध्य महासागर की ओर से। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, अरेबिका और रोबस्टा, ये किसकी किस्में हैं, तो ये कॉफ़ी की किस्में हैं, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस तारीख को हर साल जो है अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो अक्षय ऊर्जा दिवस हर साल कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 20 अगस्त को, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, हाल ही में बड़ा इमाम बाड़ा जो है समाचारों में रहा, तो ये किसके द्वारा बनवाया गया था, बड़ा इमाम बाड़ा, तो ये बनवाया गया था देखिए आसापुद्दौला के द्वारा। ठीक है, ये बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पे है, तो ये लखनऊ में है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अगर सन पूछा जाए कब बनवाया गया था, तो ये बनाया गया था 1784 में। ठीक है, आप इसका सन भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ओट्रांटो जलडमरू मध्य, तो किसके बीच में है ओट्रांटो, तो ओट्रांटो देखिए जलडमरू मध्य ये है एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर के मध्य, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन से जो है दो सुमेलित हैं,
इनमें से कौन से दो सुमेलित हैं? इसमें देखिए 4 दिखे हुए हैं, 4 में से 2 सुमेलित होंगे, 2 नहीं सुमेलित हैं। तो इनमें पहचानना कौन से 2 सुमेलित हैं। देखिए जैसे कि उत्तरी अमेरिका, तो ये उच्चतम शिखर है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका का सबसे उच्चतम शिखर कौन सा होगा? तो माउंट मैकिनले है, ठीक है। माउंट मैकिनले है ये उत्तरी अमेरिका का उच्चतम शिखर, और दक्षिणी अमेरिका का माउंट एकांकागुआ है। तो ये दोनों अपोजिट हैं, मतलब ये दोनों सही से मैच नहीं है। तो यही 2 मिसमैच हैं, बाकी ये दोनों सही से मैच है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च शिखर कौन सा हो जाएगा? तो माउंट केसिस कुस्को, ठीक है। और यूरोप का माउंट एल्ब्रुस। तो राइट आंसर इसका 1, 2 और 4 हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बृहत संचलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, देखिए बृहत संचलन के संदर्भ में, बृहत संचलन को गुरुत्वाकर्षण और भू आकृतिक एजेंटों के द्वारा सहायता प्राप्त होती है। तो देखिए ये वाला स्टेटमेंट जो है सही नहीं है, ठीक है। देखिए सही क्यों नहीं है? क्योंकि जो बृहत संचलन होता है, ये बृहत संचलन की प्रक्रिया होती है, उसमें गुरुत्वाकर्षण तो उत्तरदायी होता है, लेकिन जो भू आकृति एजेंट होते हैं, भू आकृति एजेंट जैसे कि प्रवाहित जल हो गया, हिमानी हो गया, ठीक है, वायु हो गई, लहरें हो गई, धाराएं हो गई, तो उनको भू आकृति एजेंट बोलेंगे, ठीक है। तो वो इसमें सीधे रूप से भाग नहीं लेते हैं, तो इसलिए ये भू आकृति एजेंट होने के कारण ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ह्यू, फ्लो और स्लाइड बृहत संचरण के 3 रूप हैं, तो ये बिल्कुल सही है। तो दूसरा सही है, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में समाचारों में रहा ब्लैक डेथ, ठीक है। ब्लैक डेथ शब्द का संदर्भ किस संदर्भ में ये मतलब चर्चा में रहा है? तो ये शब्द रहा है, देखिए बुबोनिक प्लेग को जो है ब्लैक डेथ बोलते हैं, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ब्लैक डेथ शब्द जो है बुबोनिक प्लेग को संदर्भित करता है, जो कि जो है 1346 से 1353 में जो है पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्वी और यूरोप में फैला हुआ मतलब एक प्रकार का ये रोग है। राइट आंसर प्लेग है ये, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी कि जेम पोर्टल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो जेम पोर्टल के संदर्भ में बताने कौन सा कथन सही है? देखिए वित्त मंत्रालय पहल है तो जो है प्रभावी नोडल मंत्रालय है। तो इसका नोडल मंत्रालय जो है वित्त मंत्रालय नहीं है, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसलिए ये वाला स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है, वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट देखिए, सभी केंद्रीय मामलों के लिए इस पोर्टल पर उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना अनिवार्य है। तो ये बिल्कुल सही है। राइट आंसर इसका केवल सी यानी कि केवल 2 हो जाएगा, केवल 2 यानी कि सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तापमान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है, तो ये बिल्कुल सही है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है तापमान घटता जाता है, ठीक है। और सूर्य तप जो है, सूर्य तप तापमान के वितरण के पीछे मुख्य कारक है। तो तापमान के वितरण के पीछे जो है मुख्य कारक क्या है? तो सूर्य तप है, तो ये बिल्कुल सही है। इसलिए ये दोनों सही है, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किया? तो ये एम एस स्वामीनाथन ने किया था, ठीक है। और वैश्विक लेवल पर नॉर्मन बोरलांग जी ने किया था। ये वैश्विक लेवल पर हो गए, और भारत में किसने किया था? तो एम एस स्वामीनाथन ने। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चाय के संदर्भ में देखना है कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो देखिए, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है चाय का, तो बिल्कुल सही है। तो पहला कौन सा? पहला है चाइना, ठीक है। नेक्स्ट, चाय के लिए जो है 150 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, तो बिल्कुल सही है। दोनों सही हैं, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से 2 जो है सुमेलित है? तो इसमें से देखना है कौन से 2 जो है सही से सुमेलित हैं। ये नगर हैं, ये उनकी स्थापना वर्ष है। जैसे कि बुलंदशहर, इसकी स्थापना 1823 में हुई थी, बिल्कुल सही है, ठीक है। संभल की स्थापना जो है 2011 में हुई है, 2011 में संभल को अलग प्रांत बनाया गया था। और मथुरा की स्थापना 1804 में हुई है, ये सही है। अलीगढ़ की स्थापना जो है 1997 में नहीं, अलीगढ़ की स्थापना जो है 1803 में हुई है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा और चौथा गलत है, पहला और तीसरा सही है, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के वर्ष 2021 के अपराध के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा के कितने मामले दर्ज किए गए? ठीक है, तो कितने दर्ज किए गए हैं इसके अनुसार? तो उत्तर प्रदेश में 1 मामला जो है दर्ज किया गया है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश लाल सागर के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए मिस्र, यमन, सऊदी अरब, ये तीनों करते हैं, पर जो लीबिया है, लीबिया जो लाल सागर के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है देखिए कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग अभिकथन देख सकते हैं कि सिलिकॉन वैली को डेविल्स गोल्फ कोर्स के नाम से जाना जाता है। तो देखिए डेविल्स गोल्फ कोर्स जो है सिलिकॉन वैली को नहीं कहते हैं,
ये बोलते हैं डेथ वैली को, ठीक है, डेथ वैली, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सिलिकॉन वैली का नाम सिलिकॉन वैली क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर जो है बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है, इसलिए सेमीकंडक्टर के उत्पादन से इसका नाम जो है सिलिकॉन वैली पड़ गया। और देखिए ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट देखिए, मोजावे मरुस्थल में स्थित घाटी के तल पर एक बड़ा साल्ट पेन है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही लिखा है। मोजावे मरुस्थल ये कहाँ पाया जाता है? तो ये डेथ वैली में ही पाया जाता है मोजावे मरुस्थल। ये कहाँ पे? ये यूएसए में, ठीक है। तो पहला गलत है, यानी कि का अभिकथन गलत है और कारण सही है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन देश जो है हार्न ऑफ अफ्रीका के भाग हैं? तो हार्न ऑफ अफ्रीका में जो है, देखिए जो अफ्रीका में आप लोगों को देखा होगा ऐसे करके जो संरचना निकली है उसी को हार्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें 4 देश आते हैं, तो इसमें इथियोपिया, जिबूती, सोमालिया और इरिट्रिया, ठीक है, ये 4 आते हैं। इसमें दक्षिणी सूडान शामिल नहीं होगा, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य को 100 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद अपना जो है दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? तो ये किस राज्य को मिला है? यहाँ पे राज्य पूछा गया है, तो किस राज्य को मिला है? तो ये मिला है नागालैंड को। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, अमेठी जिले का गठन हुआ था, तो अमेठी जिले का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 2010 में, ठीक है, अमेठी जिले का गठन 2010 में हुआ था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है देखिए, चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, चक्रवात के संबंध में इसमें से कौन सा सही है? देखिए, चक्रवात के केंद्र में धरातली वायु अंदर की ओर सर्पिलाकार गमन करती है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और वायु चक्रवात के केंद्र में उतरती है, तो ये भी सही है, ठीक है। वायु जो है चक्रवात के केंद्र में उतरती है, ये भी सही है। दोनों सही है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से दो जो है सुमेलित हैं? इनमें से 2 सुमेलित हैं, 2 नहीं सुमेलित हैं, उनको पहचानना है कौन से 2 जो है सुमेलित है। जैसे कि देखिए, आम्ल वर्षा, तो ये कहाँ पे होती है? कर्नाटक में होती है आम्र वर्षा। देखिए, जो मानसून पूर्व जो वर्षा होती है ये वे वर्षाएँ हैं, ठीक है, ये तो उन्हीं को स्थानीय तूफान बोलते हैं। ये सब मानसून पूर्व आती हैं और ये जो है राज्य हैं। तो आम्र वर्षा कहाँ पे होती है? कर्नाटक में होती है, ठीक है। इसको मैंगो सावर बोलते हैं। और ब्लाजम सावर ये पे कहाँ, ब्लाजम सावर ये कहाँ पे होता है? तो ये जो है केरल में होता है। ये जो केरल के आसपास जो कॉफ़ी का क्षेत्र है, तो वहाँ पर कॉफ़ी के मतलब जो कॉफ़ी उत्पादन में ये काफ़ी मदद करता है ब्लाजम सावर। तो ये केरल में, ना कि मणिपुर में, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। नॉर्वेस्टर, तो ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में ये पवन बहती है, ठीक है। तो ये भी एक फुहार की तरह बारिश होती है इसमें भी, तो ये बिल्कुल सही है, पश्चिम बंगाल में। लू, लू कहाँ चलती है? तो ये पंजाब और हरियाणा में जो मैदान है, तो ये वहाँ पे चलती है, पंजाब हरियाणा के मैदान में लू, ठीक है, यानी कि उत्तरी भारत में। तो तमिलनाडु में नहीं चलती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि पहला और तीसरा सही है, दूसरा और चौथा गलत है। पहला तीसरा सही, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, कथन है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक देश है, तो ये बिल्कुल सही है। और भारत में मसालों की घरेलू खपत बहुत कम है, देखिए ये गलत है। भारत में मसालों की घरेलू खपत जो है बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा। और पहला सही है, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ग्लोबल ट्रेडर्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार 22 को जो है किसने प्रकाशित किया? ये पूछा गया किस संस्था ने इसको प्रकाशित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है, ठीक है। ग्लोबल ट्रेड्स रिपोर्ट 2022, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिम सेती जल विद्युत परियोजना किस देश में बनाई जाएगी? तो ये कहाँ पे बनाई जाएगी? ये नेपाल में बनाई जाएगी, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, पनामा नहर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, पनामा नहर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, यह जो है प्रशांत और हिंद महासागर को जोड़ती है। पनामा मतलब जो प्रशांत नहर है, तो ये देखिए गलत है। ये जो है प्रशांत और हिंद महासागर को नहीं जोड़ती है। ये किसको किसको जोड़ती है? तो ये अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, ठीक है। अटलांटिक और प्रशांत, यहाँ हिंद नहीं होगा, अटलांटिक होगा। अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है जो पनामा नहर, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसे वर्ष 1914 में खोला गया था, तो ये बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मतलब दूसरा सही है, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, कथन है इसका कि विश्व के प्रमुख जो है गर्म मरुस्थल कटबंधों के पूर्वी भाग पे स्थित होते हैं।
तो ये देखिए यहाँ पर अपोजिट लिखा हुआ है कि ये कटिबंधों के पूर्वी भाग पर नहीं है, ये कटिबंधों के जो पश्चिमी भाग पर स्थित होते हैं। अधिकांश जो गर्म मरुस्थल होते हैं वो कटिबंधों के पश्चिमी भाग पे होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और पश्चिमी तट पर ठंडी महासागरीय धाराओं का प्रसार जो है शुष्क मौसम का कारण बनता है, और इसी कारण जो है पश्चिमी तट पर ही ये मरुस्थल बनते हैं गर्म। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा, यानी कि ए गलत है परंतु आर सही है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो देखिए यहाँ पे संरक्षित क्षेत्र हैं और ये उनके राज्य हैं। ठीक है, तो देखिए जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे है? जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये जो है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान, ये कहाँ है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और सिंगफन वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? ये नागालैंड में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 4 3 यानी कि सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है किसानों को बीज वितरण के लिए ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये कौन बन गया है? ये झारखंड बन गया है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को भी अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे उतना जल्दी जल्दी आप लोगों को वीडियो हम जो है प्रोवाइड करा पाएंगे। ठीक है, मोटिवेशन जो है बना रहेगा और वीडियो आप लोगों को उतना ही जल्दी जल्दी मिलेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के उन्नयन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये कितनी की गई है? ये की गई है 4000 करोड़ रुपये। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कितने जिलों से होकर गुजरता है? तो ये उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है टोटल 9 जिलों से होकर गुजरता है। ठीक है, 9 जिलों को आप लोग एक बार देख लीजिए। लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर। ठीक है, एक बार शॉर्टकट में इसको लिख लेते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे? 12 9 जिले हो जाएंगे। लखनऊ, ठीक है, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर। ठीक है, ये 9 डिस्ट्रिक्ट से होकर कौन गुजरेगा? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से करती है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, ये यूपी स्पेशल के क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित रबड़ उत्पादक देशों का पर विचार कीजिए और रबड़ उत्पादन के आरोही क्रम में लगाना है। ठीक है, आरोही क्रम मतलब जो सबसे कम रबड़ उत्पादन करता है उसको सबसे पहले लगाएंगे, और जो सबसे ज़्यादा रबड़ उत्पादन करता है उसको सबसे बाद में लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा कौन उत्पादन करता है? तो इसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है थाईलैंड, रबड़ का उत्पादन, इसलिए थाईलैंड सबसे लास्ट में रहेगा। थाईलैंड देखिए 2 में लास्ट में। अब ये तो 1 सही हो सकता है तो 4, तो उसके पश्चात कौन करता है? इंडोनेशिया करता है। ठीक है, उसके पश्चात कौन करेगा? वियतनाम, फिर सबसे कम भारत करता है इनमें से। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूची एक को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, देखिए बांके बिहारी मंदिर ये कहाँ पे पड़ता है? ये वृंदावन में है। द्वारकाधीश मंदिर कहाँ पे है? तो ये मथुरा में है। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? वाराणसी में। और राम जन्मभूमि मंदिर कहाँ है? ये अयोध्या में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2413 देखिए ए में ही है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक जाति जनगणना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो जाति जनगणना के बारे में काफ़ी समय राजनीति हो रही है, तो इसलिए ये क्वेश्चन बना है। देखिए, तो ये किस मतलब इसमें से देखना है कि कौन सा कथन जो है सही है। तो देखिए, स्वतंत्र भारत में जो है सामाजिक आर्थिक जनगणना पहली बार 2011 में आयोजित की गई थी, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और SCCC के तहत उल्लिखित सभी डेटा जो है गोपनीय है, जबकि जनगणना के तहत सभी जानकारी जो है सार्वजनिक है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है गलत है। ठीक है, अब ये गलत क्यों है? क्योंकि जो जनगणना अधिनियम है 1900 एक सेकंड जनगणना अधिनियम जो है 1948 है, उसके तहत जो है जो जनगणना के सभी आंकड़े हैं वो सभी गोपनीय माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि ये जनगणना के सभी तरह से सार्वजनिक है, तो ये गलत है। राइट आंसर का क्या हो जाएगा? पहला सही है, इसलिए राइट आंसर का ए हो जाएगा। ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बांध है और ये नदियाँ हैं। ठीक है, न्यूरेक बांध कहाँ पे है? तो ये वक्स नदी पे है। ठीक है, ग्रैंड कुली ये कहाँ पे? ये कोलंबिया नदी पे है। असवान डैम तो नील नदी पे बना है, और करीबा जाम्बेजी नदी पे बना है। तो राइट आंसर का क्या हो जाएगा?
2143, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सूची को सूची 2 से यहाँ पर भी सम्मिलित करना है। देखिए ज़्यादातर जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते हैं तो वो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करने वाले ही आते हैं। तो ये इसमें क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन मतलब पूछे जा सकते हैं, इसमें ज़्यादा फैक्ट भी पूछे जा सकते हैं एक ही क्वेश्चन में, इसलिए ज्योग्राफी में आप लोगों को ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए ये घास भूमि है और ये देश है, तो कौन सी घास भूमि किस देश में पाई जाती है ये देखना है। जैसे कि वेल्ड घास भूमि कहाँ पाई जाती है, तो दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। ठीक है, पुस्ताज ये कहाँ पे होगी, हंगरी में। पंपास कहाँ पे होती है, पंपास होती है जो अर्जेंटीना में। डाउन्स कहाँ पे होती है, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2431, 2431 देखिए सी में है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रवाल भित्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, देखिए प्रवाल भित्तियों को समुद्र का वर्षावन कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। ये उथले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होते हैं जहाँ जल साफ होता है, ये भी सही है। अमेजन प्रवाल भित्ति दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ठीक है, अमेजन प्रवाल भित्ति दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, ये सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया की है वो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। इसमें से कौन सा सही है ये देखना है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। प्रवाल भित्तियाँ जो है महासागर क्षेत्र का केवल 0.1% है। ठीक है, प्रवाल भित्तियाँ मतलब कितना है, 0.1% है, तो ये बिल्कुल सही है। तो देखिए कितना है, 1, 2 एंड 4 सही है। ठीक है, यहाँ पे 3 गलत है क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट डिवाइडेड रेंज है प्रवाल भित्ति वो सबसे बड़ी है, ना कि अमेजन प्रवाल। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा जिला हाल ही में भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है, तो कार्यात्मक रूप से साक्षर ये मांडला जिला बन गया है। ये कहाँ पे, गुजरात में पड़ता है मांडला। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के विकास के संदर्भ में देखना है कौन सा कथन सही है। देखिए इसे इसे दो मतलब इसे 200 करोड़ की लागत से यमुना नदी के किनारे बनाया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए ये गलत है क्योंकि ये यमुना नदी के किनारे नहीं, ये जो है, एक सेकंड रुकिएगा। देखिए यहाँ पर तो ये जो प्लांट है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ये यमुना नदी के किनारे बनाया जा रहा है, ये बात सही है, लेकिन ये 200 करोड़ की लागत से नहीं बन रहा है। इसकी लागत जो है 583 करोड़ रहने वाली है। ठीक है, 583 करोड़ रहने वाली है। ठीक है, और देखिए इसमें उत्तर प्रदेश नगर निगम और उत्तर प्रदेश जल निगम और केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बीच इसके लिए समझौता किया गया है। तो देखिए इसके लिए समझौता इन दोनों के मध्य नहीं किया गया है, ये एक त्रिपक्षीय समझौता है और इसमें 3 पक्ष शामिल हैं। पहला पक्ष हो जाएगा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। ठीक है, दूसरा हो जाएगा उत्तर प्रदेश जल निगम, तीसरा हो जाएगा एक प्राइवेट संस्था है, कौन सी, मेसर्स विश्वराज एनवायरमेंटल प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो ये त्रिपक्षीय समझौता है, ना कि ये द्विपक्षीय, तो ये गलत हो जाएगा। तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, दोनों गलत हैं। नेक्स्ट देखिए ओस के संदर्भ में देखना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, देखिए ओस किसी वस्तु की अपेक्षाकृत ठंडी सतह पर जलवाष्प के संघनन से बनने वाली जल की बूंदें हैं, ये बिल्कुल सही है। मेघाच्छादित मौसम की स्थिति में ओस के निर्माण के लिए प्रतिकूल होता है, तो ये भी सही है। जब मेघाच्छादित यानी कि जब बादल होते हैं मानसून में, तो ओस जो है नहीं, आप लोगों ने देखा होगा जो है ओस नहीं बनती है, मौसम साफ रहता है। ठीक है, क्योंकि ये मेघाच्छादन के समय जो है प्रतिकूल स्थिति बनती है ओस के लिए, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर का हो जाएगा बी, यानी कि दोनों सही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा एक जो है सही से सुमेलित नहीं है उसको पहचानना है। जैसे कि देखिए गंगा जो है अनूप शहर, तो कहाँ से गुजरती है, गंगा नदी के किनारे अनूप शहर है, बिल्कुल सही है। रामगंगा नदी के किनारे बरेली है, ये भी सही है। यमुना नदी के किनारे बागपत है, ये भी सही है। सरयू नदी के किनारे मतलब सुल्तानपुर है, तो ये गलत है। ठीक है, सुल्तानपुर जो है सरयू नदी के किनारे नहीं है। सरयू नदी के किनारे कौन से हैं, तो ये मुख्य दो शहर हैं, अयोध्या और गोला, ये 2 प्रमुख शहर हैं जो कहाँ पे हैं, सरयू नदी के किनारे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ये एक जो है सही से सुमेलित नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ठीक है, इनमें से देखिए 3 युग्म है जो कि सही से सुमेलित नहीं है, सिर्फ एक ही सही से सुमेलित है। तो झूम कृषि ये कहाँ पे पाई, मतलब देखिए ये स्थानांतरित कृषि के नाम है और ये किस राज्य में या फिर किस क्षेत्र में इसको क्या बोलते हैं। तो झूम ये कहाँ पे बोलते हैं, तो ये उत्तर पूर्वी राज्यों में इसको झूम बोलते हैं, पश्चिमी घाट में नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो ये उत्तर पूर्वी राज्य हो जाएगा। वाल्ट्रे तो ये कहाँ बोलते हैं, ये राजस्थान में बोलते हैं, मध्य प्रदेश में इसको वाल्ट्रे नहीं बोलते हैं। पूनम ये किस राज्य में बोलते हैं, केरल में बोलते हैं, ना कि उड़ीसा में। और खिल ये हिमालय क्षेत्र में जो है स्थानांतरित कृषि होती है उसको खिल बोलते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी, डी सही है, बाकी ऊपर के 3 गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए निक्सटामलाइजेशन तकनीकी, ये क्या, ये किसको संदर्भित करती है, तो ये तकनीकी जो है
देखो, मेसो अमेरिका के प्राचीन लोगों द्वारा मक्का को फोर्टिफाइड करने के लिए प्रयोग की जाने वाली एक विधि है। ठीक है, कौन सी? निक्सटामलाइजेशन। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127। देखिए, नौ स्वीकृति उत्तर प्रदेश जल शुल्क नियमावली 2022 के संदर्भ में कौन से कथन जो है, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है उसको पहचानना है। जैसे कि जल का शुल्क जो है 50 प्रति वर्ग मीटर दर से देना होगा, ये सब बिल्कुल सही है। लखनऊ वाराणसी में जल का शुल्क जो है नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसमें से पूछा क्या गया है, कौन सा इसमें से सही नहीं है। तो देखिए, इसमें यही वाला जो है गलत है। अब ये गलत क्यों है? क्योंकि जो है जल शुल्क जो है लखनऊ बनारस में नहीं लिया जाता, लेकिन अब वहाँ के लोगों को भी भुगतान करना पड़ेगा। ये शुल्क जो है पहले नहीं लिया जाता था, लेकिन अब जो है ये जो नियमावली बन गई है उत्तर प्रदेश जल शुल्क नियमावली 2022, इसके तहत अब जो है इनको भी जल शुल्क देना होगा। अभी तक इनको छूट मिली हुई थी। ठीक है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट डाला गया है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बाकी और भी पढ़ लेते हैं, ये भी दोनों सही हैं। जैसे कि जल शुल्क विकास प्राधिकरण के बाहर देह नहीं होगा, ये बिल्कुल सही है। और देखिए, वर्तमान निर्मित क्षेत्र से अतिरिक्त निर्माण पर जो है जल शुल्क भी देय होगा, ये भी सही है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मध्य मंडल जो है किस ऊंचाई पर पाया जाता है। ठीक है, ये वायुमंडल का मतलब क्वेश्चन है, और इसमें पूछा गया मध्य मंडल किस ऊंचाई पर पाया जाता है। तो ये पाया जाता है 50 से 90 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, 50 से 90 मीटर की ऊंचाई पर जो है मध्य मंडल पाया जाता है। और 15 से 50 मतलब 50 मीटर की ऊंचाई पे कौन पाया जाता है? समताप मंडल। और 18 औसतन 13 मीटर की ऊंचाई तक तो क्षोभ मंडल पाया जाता है। ठीक है, इन सबको आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों को क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में लगाना है। लेकिन सबसे पहले वो लगेगा जो सबसे बड़े क्षेत्रफल का होगा, उसके पश्चात जो है छोटे क्षेत्रफल का। तो देखिए, इसमें से सबसे बड़ा क्षेत्रफल इन चारों देशों में सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है? तो नेपाल का है। ठीक है, कितना है? लगभग 1,43,350 वर्ग किलोमीटर। उसके पश्चात श्रीलंका का है। ठीक है, एक नंबर पे ये रहेगा, दूसरे नंबर पे श्रीलंका रहेगा, उसके पश्चात जो है भूटान आ जाएगा तीसरे नंबर पे, और फिर सबसे कम किसका? मालदीव का है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा देखिए 22143 2143, यानी कि बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत जो है विमानन के लिए उपयोगी होती है। तो विमान उड़ाने के लिए सबसे अच्छी परत कौन सी मानी जाती है? समताप मंडल। क्योंकि यहाँ पर जो मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। मौसमी घटनाएं जैसे कि जो बादल वगैरह हो गए, वर्षा के लिए जो अनुकूल स्थिति बनती है, ठीक है, तड़ी झंझावत वगैरह, वो सब यहाँ पे नहीं होती समताप मंडल में। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। मौसम बादल इसमें साफ रहते हैं, इसलिए जो है हवाई मतलब जो वायुयान है उड़ने में उनको जो है सुलभता होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 31वां जो है व्यास सम्मान किससे प्रदान किया गया है। तो ये किया गया डॉक्टर असगर वजाहत को। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। ठीक है, इनका एक नाटक है महाबली, तो ये महाबली के लिए प्रदान किया गया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के लिए उत्तर प्रदेश से निम्नलिखित शिक्षकों में से किसे चुना गया है। तो राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के लिए उत्तर प्रदेश से किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है खुर्शीद अहमद जी को। ठीक है, राइट आंसर इसका केवल 3 हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से बादल जो है सूर्य को अवरुद्ध करने के लिए पर्याप्त रूप से काले होते हैं। ठीक है, तो कौन से होते हैं? ये हो जाएंगे निम्बो स्टेटस। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। ठीक है, तो संत कबीर नगर जिले में कौन सी झील स्थित है? ये है बखीरा झील। ठीक है, बखीरा झील जो है संत कबीर नगर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर स्थित है। बहराइच देखिए, ये जो बघेल ताल है, तो ये उत्तर प्रदेश के बहराइच ज़िले में स्थित है बघेल ताल। ठीक है, और राधा कुंड झील ये कहाँ पर पड़ती है? तो ये मथुरा में पड़ती है। और कीठम झील ये आगरा में पड़ती है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने जो है मारीजुआना की खेती करने और उसे रखने को वैध घोषित कर दिया है। तो ये किसने किया है हाल ही में? ये किया है लाओस ने। ठीक है, लाओस ने जो है इसको वैध घोषित कर दिया है। एक सेकंड, इसको लाओस ने नहीं किया, ये थाईलैंड ने किया है। ठीक है, एक क्वेश्चन छूट गया यहाँ पर देखिए, आम्रपाली जो है आम की एक किस्म है, तो यह किसका संक्रमण है? तो ये नीलम और दशहरी का है। ठीक है, नीलम और दशहरी को आपस में जो है क्रॉस ब्रीडिंग करवा करके
ये आम्रपाली आम की एक नई किस्म बनाई गई है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने मारिजुआना की खेती करने और उसे उसे जो है रखने को वैध घोषित कर दिया है? तो ये थाईलैंड ने कर दिया है। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में चर्चा में रही खिलाड़ी रूपल चौधरी उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो ये उत्तर प्रदेश के मेरठ से संबंधित है, रूपल चौधरी। ठीक है, तो ये चर्चा में क्यों रही है? क्योंकि जो कोलंबिया में जो वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप आयोजित हुई है, उसमें 400 मीटर की दौड़ में इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता था। ठीक है, 400 मीटर दौड़ इन्होंने कब कितने समय में पूरा किया था? तो 51.85 सेकंड में। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? मेरठ से संबंधित है ये। नेक्स्ट है देखिए, भारत का लगभग कितना परसेंट क्षेत्र जो है मैदानी है? ठीक है, तो पूरे भारत की बात हो रही है, तो भारत का कितना परसेंट है? ये लगभग 43% है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में पाई जाने वाली जलोढ़ मृदा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जलोढ़ मृदा के बारे में देखिए, ये मृदा जो है अनाज और दलहनी फसलों के लिए आदर्श मृदा मानी जाती है। बिल्कुल सही है। जलोढ़ मृदा को जो है पूर्वी तटीय मैदान में देखा जा सकता है, तो देखा जा सकता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, दोनों सही हैं। नेक्स्ट देखिए, भौगोलिक नामों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो देखिए भौगोलिक नामों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए, पमीर पठार को विश्व की छत के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही है। और दक्षिण कोरिया को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो देखिए, दक्षिण कोरिया को नहीं, जापान को माना जाता है। उगते सूरज की भूमि के रूप में जापान को माना जाता है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, इसके लिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने हैं। जैसे कि देखिए, तंपारा झील, तो ये कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है। ठीक है, यशवंत सागर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, थाने क्रीक महाराष्ट्र में है। और चित्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ है? तमिलनाडु में। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 2134, यानी कि सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे तालों का शहर किसको कहते हैं? अलीगढ़ को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अवनालिका अपर्दन संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? ये जल से संबंधित है। ठीक है, जल अपर्दन होता है, अवनालिका अपर्दन ये चंबल नदी घाटी क्षेत्र में, मतलब सबसे ज़्यादा अवनालिका अपर्दन ही होता है चंबल नदी क्षेत्र में। ठीक है, चंबल घाटी के क्षेत्र में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है। जैसे कि ये बांध है, ये नाम मतलब ये बांध है और ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं वो देखना है। राजघाट बांध ये कहाँ पे है? तो ये ललितपुर में पड़ता है। ठीक है, माता टीला बांध ये कहाँ पे है? तो ये झांसी में पड़ता है। और मूसा खंड बांध ये चंदौली में पड़ता है। और कन्हार बांध ये सोनभद्र में पड़ता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 4231, यानी कि बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है संयुक्त वन प्रबंधन। ठीक है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कार्यक्रम के संदर्भ में देखना है कौन से कथन जो है सही है। ठीक है, देखिए सही इसमें से कौन सा सही है? तो सरकार और स्थानीय समुदायों का संयुक्त प्रयास को ही जो है संयुक्त वन प्रबंधन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसमें सरकार भी जो है सहयोग करेगी वन के संरक्षण के लिए, साथ ही साथ स्थानीय समुदाय भी वन के संरक्षण के लिए सहयोग करते हैं। इसलिए राइट आंसर इसका जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत गौरव योजना के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है वो इसमें पहचानना है, कौन सा सही नहीं है भारत गौरव योजना के संदर्भ में। ठीक है, देखिए यह इस योजना के अंतर्गत ट्रेन केवल जो है निजी कंपनियों द्वारा ही संचालित की जाती है। तो जहाँ पर भी केवल लग जाए तो काफ़ी रिजिड सेंटेंस हो जाता है और उसके गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये भी इसलिए ये गलत है। ठीक है, केवल इसमें निजी कंपनी नहीं है, साथ ही साथ इसमें सार्वजनिक कंपनियाँ भी इसमें भागीदारी करेंगी। ठीक है, जैसे कि जो IRCTC ये सब इसमें भी भागीदारी करेंगी। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत गौरव ट्रेन की थीम क्या है? बेस्ड सर्किट ट्रेन। भारत गौरव ट्रेन थीम बेस्ड सर्किट ट्रेन है। तो ये बिल्कुल सही है, थीम बेस्ड सर्किट ट्रेन है ये। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? यानी कि दूसरा सही है, केवल पहला गलत है, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। एक सेकंड, देखिए इसमें से रॉन्ग पूछा गया है, रॉन्ग कौन सा है? तो रॉन्ग केवल दूसरा है, रॉन्ग केवल पहला है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत है क्योंकि इसमें निजी के साथ साथ सार्वजनिक कंपनियां भी भाग लेती हैं। और दूसरा सही है क्योंकि भारत गौरव ट्रेन जो है थीम बेस्ड सर्किट ट्रेन है। तो इसमें से देखिए रॉन्ग पूछा गया है, रॉन्ग कौन सा है? तो पहला है, इसलिए राइट आंसर इसका केवल एक हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत की पहली शैक्षिक टाउनशिप स्थापित की जाएगी। तो भारत की पहली शैक्षिक टाउनशिप कहाँ पर स्थापित की जाएगी? ये की जाएगी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस नदी को जो है काराकोरम में मृत्यु की नदी के रूप में जाना जाता है? काराकोरम में मृत्यु की नदी के रूप में जाना जाता है श्योक नदी को। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो ये त्रिची में है, आंध्र प्रदेश में त्रिची।
निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन से देश जो है कैस्पियन सागर के साथ सीमा बनाते हैं? ठीक है, कैस्पियन सागर के साथ कौन से देश सीमा बनाते हैं? ये इस सेट का जो है लास्ट क्वेश्चन है, तो देख लीजिए। इसमें जो है रूस और तुर्कमेनिस्तान, ये 2 देश जो है कैस्पियन सागर के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, और ये इसमें जॉर्जिया और इराक नहीं बनाते हैं। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। इसी के साथ हम लोगों ने 150 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं दृष्टि के। ठीक है, अगर आप लोगों को मतलब ये पीडीएफ चाहिए, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, साथ ही साथ शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हम जो है मोटिवेट होंगे और आप लोगों को वीडियो उतने ही जल्दी जल्दी मिलेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।